नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते हैं नज़र आज की ताज़ा खबर पर। पत्रकार सुरक्षा महासमिति की बैठक दिनांक 6 अक्टूबर दिन रविवार को हुई संपन्न। A1 ढाबा पर हुई पत्रकारों की बैठक में सभी चैनलों के साथियों ने की सहभागिता। सभी ने अपने अपने जनपद की समस्या को लेकर विचार प्रकट किए। कई चैनलों के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को समस्याओं से अवगत भी कराया गया। इस मौके पर पत्रकार सुरक्षा समिति जिला संयोजक उपाध्यक्ष अनुराग त्रिवेदी, सूरज मिश्रा संयोजक संगठन कानपुर, जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह पारस, जिला उपाध्यक्ष शशि गुप्ता, जिला महामंत्री साजन राजपूत, योगेश द्विवेदी जी, श्री सुरेश राठौर जी, जिला का प्रभार देख रहे मनीष त्रिवेदी जी के साथ अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। संवाददाता प्रेम सिंह की रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। उन्नाव की कई समस्याओं को लेकर उपस्थित हुए हैं। पत्रकार निष्पक्षता के साथ सत्य को उजागर करें। पत्रकारिता का घर उन्नाव रहा है और है। यहाँ के पत्रकारों ने अपनी मेहनत और प्रतिभा से पत्रकारिता को एक नई ऊंचाई प्रदान की है। इसी वजह से जनपद उन्नाव के पत्रकारों की लेखनी को देश में गंभीरता से लिया जाता है। आज भी वरिष्ठ अनुभवी मनीषी चिंतक विचारक पत्रकार हैं। पत्रकारों की भाषा आज भी हम सबको प्रेरित करती है। जैसे भारत की पत्रकारिता गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। आज पत्रकार सुरक्षा महासमिति की बैठक में जनपद के कई पत्रकार साथी हमारे साथ उपस्थित हैं। हमारे साथ जनपद उन्नाव से, समय चक्र टाइम से वरिष्ठ पत्रकार, अनुभवी पत्रकार अनुराग त्रिवेदी जी हैं। मैं इनसे चाहता हूं न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस उन्नाव जनपद की समस्या से हमारे जनपद के अधिकारियों को समस्या से अवगत कराएं। अनुराग त्रिवेदी जी। सर्वप्रथम तो मैं पत्रकार सुरक्षा महासमिति के प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे बड़े भाई गुड्डू भैया जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और ये लगातार हर सप्ताह 15 दिन में सभी पत्रकार के साथ में बैठकर समस्याओं के विषय में जानकारी लेते हैं। जैसे कि इस समय चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, लूट जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। अभी हाल ही में 2 दिन पहले पावा के पास एक बड़ी लूट हुई थी, जिसमें लखनऊ से आईजी साहब भी आए थे, और हमारे जो नवागत पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर जी हैं, और उन्होंने 5 घंटे में चोरों को पकड़कर खुलासा किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम पत्रकार साथियों से बस एक ही आग्रह करेंगे कि प्रशासन तो मुस्तैद है, लेकिन प्रशासन को रोशनी हम ही लोग देते हैं, तो प्रशासन के साथ में हम सभी लोग उनका सहयोग करेंगे। जैसे कि लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं, और जगह जगह लोग भय से जी रहे हैं। रात में लोग सो नहीं रहे हैं, अपने घरों की रखवाली कर रहे हैं। प्रशासन भी मुस्तैद है, गश्त कर रहा है, लेकिन प्रशासन के साथ में जब तक हम लोग साथ नहीं देंगे तब तक वो अधूरे हैं। तो हम पत्रकार भाइयों से यही आग्रह करेंगे और यही निवेदन करेंगे कि ये प्रशासन का साथ दें। कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो प्रशासन को अवगत कराएं। और एक बात और कहेंगे, जो समाचार प्रकाशन होता है उसको हमारे गुड्डू भैया लगातार ये प्रेरित करते रहते हैं कि पत्रकार खबर को उजागर वही करेगा जो पुष्टि से सही होगी, क्योंकि कॉपी पेस्ट का ज़माना है। ग्रुप बने हुए हैं, खबर आई उससे खबर उठा के दूसरे में फॉरवर्ड कर दी गई। खबर गलत ना हो इसके लिए बराबर गुड्डू भैया लेख भी लिखते हैं। आगे की जानकारी हमारे सूरज भाई हैं वो देंगे। यह हमारी पत्रकार सुरक्षा महासमिति लगातार बैठक कर रही है। बैठक का यह उद्देश्य है कि समाज में जो जनता रहती है, पत्रकार का काम है कि जनता के हित और अहित की बातों को करना। जनता ही पत्रकार को, जनता ही सरकार को और जनता ही प्रशासन को ऊपर पहुंचाती है और नाम करती है। तो इसलिए गंगा घाट में जो जनता की समस्याएं हैं, तो जनता की मूल 3 ही समस्याएं होती हैं। एक स्वास्थ्य संबंधी, एक नगर पालिका से और एक थाने से, प्रशासन से। तो हम पत्रकारों को चाहिए कि इन तीनों जगह नज़र रखनी चाहिए, ताकि जनता इन तीनों जगह से परेशान ना हो, पीड़ित ना हो। स्वास्थ्य सेवाएं उसको बराबर मिले। गंगा घाट में स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ डॉक्टरों की संख्या कम है। कई बार खबरें चलाई गई हैं, डिप्टी सीएमओ साहब आए थे, उनसे भी कहा गया, मगर वह मानक के अनुसार वहाँ पर डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं बढ़ा रहा है। तो इस पर भी जनता की समस्या है, तो सीएमओ साहब को ध्यान देना चाहिए, जो उचित अधिकारी हैं।
और नगर पालिका पर भी जनता की जो जल भराव की समस्याएं हैं, गलियों में पानी भरा है और जिन वार्डों में सभासद कई बार से सभासद बन चुके हैं और फिर भी उनके वार्ड में टेंडर ज़्यादा हुआ है और जिन वार्डों में समस्याएं ज़्यादा हैं उनमें टेंडर कम हुआ है, तो इस पर भी हमारे जिलाधिकारी महोदय को ध्यान देना चाहिए कि असल बात में किस वार्ड में जल भराव की और रोडों की समस्या ज़्यादा है तो वहाँ पर टेंडर की संख्या बढ़ाई जाए और जनता को समुचित व्यवस्था कराई जाए स्कूल और विद्यालय आने जाने में। और प्रशासन हमारा लगातार काम कर रहा है गंगा घाट का, तो जिसके चलते जाम की समस्या से थोड़ा निजात मिल गया है, मगर कोतवाली गंगा घाट के सामने जो ई रिक्शा चालक बीच रोड पर खड़ा कर लेते हैं जिससे सुबह और शाम दोनों टाइम जाम लगता है, तो कोतवाली प्रभारी जी बाकायदे शाम को तो ड्यूटी कर रहे हैं मगर वहाँ पर जो होमगार्ड रहते हैं वो कहीं ना कहीं सुस्त पाए जा रहे हैं, जिसके चलते बैटरी रिक्शा वाले बीच रोड पर 3-3 पट्टियाँ लगाकर जाम लगाते हैं। तो उन पर भी हालांकि वो गरीब है मगर उन पर कोई दंडात्मक कार्रवाई ना करके उन पर सख्ती करी जाए ताकि वो डर से थोड़ी व्यवस्थाएं बनाए रखें जिससे यातायात बाधित ना हो। हमारे बीच